अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जावेद टायर वाला। रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं और मैं मिर्ची मंडी के पास वाली सड़क पे तफरी कर रहा था। गुज़िश्ता साल का एक वाक़या मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे शेयर करूँ। गुज़िश्ता साल रमज़ान का एक वाक़या जो मेरे साथ हुआ, मेरा मन करा, दिल ने आवाज़ दी कि यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कुछ। गुज़िश्ता साल की बात है, रमज़ान में 20 रमज़ान की बात होगी, 15-20 रमज़ान हुए होंगे। और गर्मी, शदीद गर्मी थी। पिछले रमज़ानों में भी काफ़ी शदीद गर्मी थी। और मैं सुबह 5 बजे कारोबारी सिलसिले में यहाँ से मेरा जाना खंडवा हुआ। खंडवा में तकरीबन 10 बजे के समथिंग, 9-10 बजे के समथिंग पहुँच गया। जल्दी, मकसद ये था कि जल्दी से जल्दी काम निपटा लूँ। और काम निपटाने के बाद वहाँ तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे मैं वापस निकल आया। वापस निकलने में मुझे खरगोन आना था। वहाँ सीधे बस कुक्षी की नहीं थी, लेकिन मुझे खरगोन आना था। खरगोन से फिर कनेक्टिंग बस लेके खलगाट या कुक्षी तक आना था। इत्तेफाकन मुझे इंदौर वाली बस मिली, तो मैंने रुकना पसंद नहीं किया और मैं इंदौर वाली बस में ही बैठ गया। इंदौर वाली बस ने मुझे खंडवा, इंदौर और खरगोन का एक फाटा आता है बीच में, उस जगह का नाम भूल गया हूँ मैं। उस फाटे पे उतारा। मैं वहाँ पे उतर गया, लेकिन रास्ते में जब मुझे सीट नहीं मिली थी उस बस में, जो 25 किलोमीटर का सफ़र था, और सीट नहीं मिली। दिल में ख्याल आ रहा है कि अल्लाह ताला कुछ गैबी मदद कर दे। और इतनी शदीद गर्मी, सीट भी नहीं मिली है, काश कोई कार आ जाए एसी वाली और मुझे घर तक छोड़ दे। अल्लाह बहुत करीम है, बहुत दिलों का हाल जानने वाला है। तो उतरा मैं, जब उस फाटे पे उतरा तो बस का ही रास्ता देख रहा था और ये नहीं मालूम था कि दुआ तो कबूल हो गई है। तो जैसे ही उतरा, बस का थोड़ा वेट करा, इतने में कार आई। कार को मैंने रोका। अच्छा बंदे थे वो, उन्होंने कार रोक के उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं खरगोन तक तो नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको भिकनगांव तक ज़रूर ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, भिकनगांव तक ले चलो, आधा रास्ता तो होगा जहाँ तक जा सकते हैं। और कार थी तो मैंने कहा कि नहीं यार, ज़्यादा बस से बेटर ही रहेगा। तो मैं भिकनगांव तक आया। अच्छी बातचीत हुई हमारी। इत्तेफाकन जब उन्होंने कार रोकी भिकनगांव में, तो मस्जिद के करीब ही रोकी। प्लान उनका कुछ नहीं था ऐसा कि वहाँ रोके वो, लेकिन उनके सामने ही, मस्जिद के सामने ही उन्हें कहीं जाना था। जैसे ही रोकी तो वहाँ जोहर की अजान हो रही थी माशाल्लाह। तो मैंने फ़ौरन जोहर की नमाज़ वहाँ उतरते से ही अदा करी। और दिल में ख्याल फिर आ ही रहा था कि अल्लाह ताला और कोई भी मदद ऐसी कर दे और मैं खरगोन तक कम से कम पहुँच जाऊँ। वैसे ही हुआ। मैं थोड़ी जद्दोजहद करी, मैंने कोशिश करी, 4-5 कारों को हाथ दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक कार वालों ने मुझे लिफ्ट दे दी और मैं खरगोन तक तकरीबन 2:30 बजे के समथिंग खरगोन तक आ चुका था। खरगोन से आने के बाद बहुत अल्लाह का शुक्र रहा, करम रहा। और एसी दोनों कारों में माशाल्लाह एसी मुझे मिले। और एक बंदे ने तो, जैसे मैंने बातचीत में पता लगा उससे कि रोज़ा है, तो अल्लाह उसको बेहतरीन सज़ा दे कि उसने एसी मेरे तरफ कर दिया। तो ये करम है उसका, परवरदिगार का। तो मैं जैसे खरगोन पहुंचा, खरगोन पहुंचने के बाद वहाँ से मुझे पता था कि वहाँ से चार्टेड बस चलती है जो इंदौर जाती है तो मुझे खलगाट ड्रॉप कर देगी। खलगाट से फिर कोई भी नॉन स्टॉप बस जो इंदौर से कुक्षी आती है वो मिल जाएगी। 2:30 बजे जब बस निकली वहाँ से, अल्लाह का शुक्र है वो भी एसी वाली थी। लेकिन ये भी ख़ास बात बता दूं कि उसके एसी सभी काम नहीं कर रहे थे। अल्लाह का बहुत करम रहा कि मेरी सीट के ऊपर का एसी काम कर रहा था। उसकी शदीद गर्मी में, रोज़े की हालत में थोड़ी हालत डाउन हो गई थी। अल्लाह का एहसान है, मैं नींद भी आ गई मुझे और मैं 4 बजे की समथिंग खलगाट उतर गया। खलगाट उतरा, थोड़ा फिर वहाँ भी कोशिश में लगा रहा कि बस तो ठीक है, बस आ जाएगी तो अच्छा है, नॉन स्टॉप बसें तो आती है वहाँ पर खलगाट में। और लेकिन अगर कोई पहचान की गाड़ी भी आ जाए तो और बेहतर है। क्या देखता हूँ, थोड़ी देर में एक कार आके रुकी। मैंने तो खुद रोकने की कोशिश भी नहीं करी, वो कार ही रुक गई आके। और उसमें कालू हाजी साहब अजूबा कलेक्शन वाले थे। उन्होंने बोला भाई कहाँ से आ रहे हो, चलो बैठो। तो मैं कहा अल्लाह का शुक्र है, अब ये तो घर तक वाली बात हो गई। उन्होंने बिठाया माशाल्लाह, घर में उन नई कार थी उनकी, और उसमें बैठ के अच्छी माशाल्लाह अच्छे तरीके से कुक्षी आ गया। और 5:30 के जब मैं इशा पढ़ना चाह रहा था यहाँ की, करीबन इशा के वक्त तक तो मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन अल्लाह का ऐसा करम रहा कि असर के तकरीबन मैं कुक्षी आ चुका था। और लेकिन इस रास्ते के दौरान कालू हाजी साहब ने ये भी बताया कि यार हम तो खलगाट में अंदर मछली लेने चले गए थे, इसलिए लेट हो गए और इत्तफाकन आप मिल गए, वरना हम तो निकल जाते। ये अल्लाह का करम था मेरे लिए, जो भी प्लान उसने बेहतर कर रखा था।
پھر انہوں نے بولا کہ ہم مچھلی لی ہے اور اس لیے لیٹ ہو گئے. تو جس مچھلی کا نام لیا میں کافی شوقین ہوں مچھلی کا, تو دل میں خیال آیا کہ کاش کالو حاجی صاحب آج تو دعوت ہی دے دے, افطار کے لیے گھر ہی لے جائے. یہ اندر دل کی بات تھی, اور یقیناً کالو حاجی صاحب کو ایسا پتہ ہوتا تو یقیناً لے بھی جاتے, لیکن یہ تو دل میں خیال چل رہا تھا کہ کاش میں آج مچھلی کھانے کو مل جائے. 5:30 بجے گھر اتارا, نماز اثر ادا کری, اور اثر کی نماز کے بعد ہی میری والدہ کا جو ابھی محلے میں رہتے ہیں, میں کالونی میں رہ رہا ہوں ابھی, تو وہاں سے کال آیا کہ جاوید کب تک آؤ گے ککشی. میں نے کہا امی الحمدللہ میں ککشی آ چکا ہوں اور گھر پہ ہوں اور اثر کی نماز ابھی ادا کی. تو بولے کہ تم نے روزہ افطاری کر کے گھر پہ آ جانا ہے, ادھر کھانا یہیں پہ کھانا, آج مچھلی بنی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے, آج تو ساری دعائیں قبول ہونے کا وقت ہی تھا. تو مطلب وہ چیزیں سب جو ایک کے بعد ایک ہوئی, ایسا لگا کہ یار مطلب سب میرے ہی لیے ہو رہا ہے. دل میں جو چل رہا تھا, مطلب کاروں سے لے کے اے سی والی کار سے لے کے ککشی میں عشاء کی نماز پڑھنا تھی, تراویح پڑھنا تھی, تو میں اثر میں ہی آ گیا. اور فش کھانے کا من تھا تو فش بھی آ گئی. اور کل ملا کے وہ چیزیں مجھے آج بھی جب یاد کرتا ہوں اس کے کرم کو, پروردگار کے کرم کو, تو اندر سے میرے مطلب ابھی بھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے ہاتھوں کے مطلب ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے کہ یار پروردگار سے آپ مانگو یار, بس دل سے مانگو. سنتا بھی ہے, کرتا بھی ہے, اور وہ بے پناہ آپ سے محبت کرتا ہے. بس یقین ہے کہ آپ دل سے اس سے مانگو, وہ ساری سنتا ہے, ساری پوری کرتا ہے, اور اس کے ہر فیصلے میں راضی رہو. اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے آپ کے لیے بہتر ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ آج آپ کے لیے نقصان والے لگتے ہو, لیکن یقیناً آپ کے لیے وہ ہو سکتا آنے والے سالوں میں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. السلام علیکم دوستو.